टू द घर। तो आज मैं बहुत ही जल्दी में ब्लॉग बना रही हूँ और आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में मैंने ब्लॉग नहीं डाला होगा क्योंकि मैं बाहर थी। तो घर में कुछ गेस्ट आए हैं, तो बस ये है कि हम जा रहे हैं भी नासिक के लिए, बस मुझे इतना पता है। तो कुछ सरप्राइज़ ट्रिप हो रही है, बस मुझे भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इतना पता है नासिक जा रहे हैं। तो चलो नासिक चलते हैं मेरे साथ। और मैंने आज ये वाला ड्रेस पहन लिया है जो शालू लाई थी। बुढ़ो कुछ बता दो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अभी हम ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। हाँ, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। अच्छा, भीमाशंकर आज सावन सोमवार। जय हर हर शंभू, हर हर शंभू। तो बस फटाफट से रेडी हो गए हैं और छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स ले लेके ब्लॉग बनाऊंगी, बट बनाऊंगी। तो चलो हमारे साथ। यानू देखो, घर में मैंने आपसे कहा था नहीं कहा था, आई डोंट नो कि 20 तारीख को हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। तो ये देखो मेरी सिस्टर आई है। हेलो कहती है अच्छी तरह। हेलो। हाँ, और ये ना घर में आज बहुत सामान फैला हुआ है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप सबको पता है मुंबई में इतनी बरसात हो रही है। चल चल आज पाठू आ गए। ओह, बच्चों की सही पाठू देख, चप्पल में छींटे पड़ रहे। बेटा अपनी चप्पल ऐसे करके चल ना। पर्पल टिफिन है ना। हाँ, फोन दिया है। सफाई करवा दी क्या? सामान पैक कर दिया। थार में जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है, डिग्गी तो होती नहीं है, बहुत ही हमने कम से कम सामान रखा है। और अभी पता भी नहीं है कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, बस जा रहे हैं सब क्यों। तो बस चलो चलते हैं। यानू जय जय कर दे, जय कर दे, जय कर दे, जय कर दे ना। इसका नाम है यांशी। तो यांशी को पहचान लो, ब्लॉग में मिलेगी आप। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र मुंबई टू नासिक का। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके हम निकल पड़े नासिक की ओर। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। और धीरे धीरे मुंबई को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े। एंड यहाँ पे यांशी ने बहुत साथ दिया, वो सोते हुए आराम से सफ़र अपना कर रही थी। एंड हम सब बस बाहर के नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे सखियों। एंड धीमी धीमी कभी बारिश हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। इसी तरह से मुंबई पीछे छूटता जा रहा था और आगे आते जा रहे थे पहाड़, झरने। ये लगे हुए हैं कि जितना नॉनवेज खा सके। गटारी हेलो। और उसके बाद से शुरू हो जाएगा सिलसिला श्रावण के महीने का। किच्ची दे दे, किच्ची दे दे। क्या होता है कि श्रावण में बहुत सारे लोग मछली ले लेंगे। एक बिंदी लगा दे, बिंदी लगा दे। तो हम ये भगवान पराठा क्या खाएगी? पराठा क्या खाएगी बेटा? पाता खाएगी। हाँ, कितना पराठा खाएगी? 2 खाएगी। एक नहीं खाएगी। कितना खाएगी? 2 खाएगी। 2 पाता खाएगी यांशी। तो करीबन 9 बजे करीब हम लोग मुंबई से निकले थे। एंड अब हो चला था दिन। घर से तो नाश्ता किया था, लेकिन अब सबको बहुत तेज भूख लगने लगी थी, तो हम सब रुके खाने के लिए। नैनू, मैं कौन हूँ? मम्मी। नहीं, ये मम्मी। और ये कौन है? दीदी। दीदी भाई, दीदी। किस्मत ही खुल गई, मेरी दीदी बन गई मैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग मैकडी के लिए रुके हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत थक गए भाई बैठे बैठे ना। बैठेगी गोदी में, बैठेगी इसके संग बैठेगी। यानू आइसक्रीम खाएगी, यानू आइसक्रीम खाएगी, आइसक्रीम खाएगी, आइसक्रीम खाएगी। चल आजा। इडली 1 प्लेट इडली बस। हम चुपके से यहाँ कोने में आ गए हैं। क्यों? डेट ही है। बत्ती एक साथ जय बम बोले। कुछ नहीं है ऐसा, इडली खाने आई हूँ। ये लोग बर्गर खा रहे थे, मेरे को बर्गर शर्गर नहीं खाना। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ हेल्दी चाहिए, तो इडली सांभर खाऊंगी, वही खाना। कह रहे हैं 1-1.5 घंटा और लगेगा, पर मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे लगेंगे। तो रात को कोई होटल करेंगे सखियों तब। हाँ, वही तो मैं बोली, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बस यांशी, चित्रा, पार्थू सब लोग उधर हैं, वो लोग बर्गर वगैरह ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे इडली खा रहे हैं। तो यहाँ पे इडली आई, लेकिन इडली है ना रवा इडली थी आई थिंक, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी। पर पता नहीं अनूप को क्यों इतनी पसंद आ रही थी। अनूप कह रहे ऐसी औसम इडली तो मैंने कभी खाई ही नहीं। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं कहती थी बुढ़ो आपको खाने का कुछ पता ही नहीं है।
तो ये ऑथेंटिक इडली तो बिल्कुल भी नहीं थी। इडली मुझे पता है थोड़ा सा उसमें खट्टापन होता है। एंड यहाँ हमारी यांशी को कार से नीचे उतर के इतनी राहत मिली है कि जो भागी है ना, अभी आप देखना कि चित्रा को उसके पीछे भागना पड़ा है, बस गिरते गिरते बची है वो सीढ़ियों पे। ये देखो बहुत फास्ट भागते हैं बच्चे, एंड कब क्या करें पता नहीं चलता। वो देखो अभी चित्रा वो बची है उसमें, वो देखा आपने। तो मैंने तो खा लिया अपना इडली सांभर, और ये लोग खाएंगे बर्गर वगैरह। मुझे तो हेल्दी चाहिए था क्योंकि मैं ये सब नहीं खा पाती सकियों। ये आ गए, अब ये लोग खाएंगे। चलो यो यांशी का आइसक्रीम कहाँ है? ला मैं खिलाऊं। क्या खा लिए? यो खा लिए, कुरकुरे खा लिए, आलू क्या आलू आलू नहीं और नहीं चाहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ से आई थिंक 25 किलोमीटर रह गया है। तो 1 घंटा 25 किलोमीटर है बेटा, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और यांशी भी सो गई है, ये तो 2 बार सो के आ गई है। बस फिर वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। और आप सबको पता है कि वहाँ पे कैमरा तो अलाउड नहीं है, मोबाइल से ब्लॉगिंग करेंगे थोड़ा सा बाहर जाके। और इतना प्यारा सीन है ना, ग्रीनरी देख के तो मन इतना खुश हो रहा है। मैं वो इन लोग को कह रही हूँ, मन कर रहा है कार के दरवाजा खोल के तुम भागती चली जाओ बस, लेकिन भागूंगा भाग के करूंगी क्या, फिर ये सोच रही हूँ। अरे माय गॉड, क्या मजाक कर रहे हो, भागने के लिए दोगे? सच में भाग जाऊं? सॉरी यार, विराज ने मुझे मौका दिया, भाग लो मैम। गाड़ी रुक दी है। ओह माय गॉड सखियों, बस हवा की आवाज़ सुनो, मैं एज इट इज रखना चाहती हूँ। सीन देखो आप एक बार, उधर जी बहुत अच्छा बेटा, इतने कितनी नेचुरल लगे। बलून के पीछे पड़ा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा। तो बस इस पीस को महसूस करो ऐसे ही, और हवा चल रही है। यानी देख बारिश आ गई, बारिश आ गई। मेरे को वहां से ऐसे नीचे भागते हुए आना है। हवा के साथ देख पानी की छींटे भी आ रहे हैं, अपन का है ना? देख हल्का हल्का पानी का बूंद भी आएगा। क्या मेरा ना रबड़ भी नहीं मिल रहा, बाल ऐसे उड़ रहे। तो मेरी ये जो ड्रेस है ना बहुत अनकंफर्टेबल हो रही है, इसको थोड़ा सेट कराना था, ढीली है तो, लेकिन मेरा रबड़ भी खो गया। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फ्राक ही उड़ी जा रही है। तो बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही प्यारा, मतलब यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम मतलब मुंबई के आसपास ही हैं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बस सबने थोड़ा सा, किसी ने सेल्फी ली, किसी ने फ़ोटोज़ खिंचवाई, एंड उसके बाद बस निकल पड़े हम त्र्यंबकेश्वर की ओर। हम लोग पहुँच गए हैं, गाड़ी यहीं पे पार्क होगी, और यहाँ से 5 मिनट हमें पैदल डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। फ़ोन कैमरा कुछ अलाउड नहीं है, तो सब यहीं रख के जा रहे हैं।
बाबा के दर्शन के लिए। यानी रेडी है तू दर्शन करने के लिए? रेडी है? फोटो। यानू मंदिर जाएगी? जाएगी? क्या करेगी वहाँ जाके? ये करेगी। और भगवान जी को क्या देगी? ये देगी। और फूल और लड्डू देगी? कितने फूल देगी? 2। कितने लड्डू देगी? 1.5 लड्डू देगी, 2 फूल देगी। ओ बुढ़ो, छाता लो, बारिश आ रही है उसके लिए। बुढ़ो, तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। लो बेटे छाता ओढ़ ले, पार्टू देगा अभी बुखार से उठा है, ऐसे मत कर। तो यहाँ बारिश आ गई है, कैमरा वहाँ रख दिया, लेकिन मैं अपना एक फ़ोन लेके आई हूँ कि व्लॉगिंग करती रहूँगी। ये प्रॉपर बंद हो जाएगा ना, ठंड भी नहीं लगेगी, भीगेगी नहीं लगेगा। और भीगे ना बस, हमें चलते जाओ तुम लोग, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ पार्थू को? तो हमने कोई बात। यहाँ हमने पार्थू और यांशी के लिए बरसाती खरीद ली थी, बट यांशी के नाप का तो कुछ नहीं मिला। ये देखो पार्थू के नाप का मिल गया। एंड जैसे ही त्र्यंबकेश्वर के लिए आप उतरोगे ना पार्किंग में गाड़ी वाड़ी लगा के, तो फिर छोटी छोटी शॉप्स आएंगी जिसमें पूजा से रिलेटेड सामान ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मंदिर के आसपास। एंड यहाँ पे इस तरह से ना कुमकुम लगाते हैं, चंदन का कुमकुम लाल वाला। एंड आप इनको कुछ भी दे दो, ये चुपचाप ले लेते हैं, कभी कुछ नहीं कहते हैं। तो पार्थू ने छोटा टीका लगाया, अनूप ने ये, और मैंने लिए यहाँ पे सिर्फ 10-10 रुपये में फूल। ये तो मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में फूल बहुत ही अच्छे, फ्रेश एंड सस्ते मिलते हैं। तो ये 2 थैली मैंने ले ली, एक चित्रा के लिए, एक अपने लिए। एंड यहाँ पे फिर ये लाइन लगाने के लिए बैक साइड में आना पड़ता है। अब की बार जो अच्छा हो गया त्र्यंबकेश्वर में, पहले तो ओपन में आपको खड़ा होना पड़ता था ना, लेकिन अब आपको इस तरह से शेड मिल जाएगा, पूरा कवर हो चुका है। न्यू पूरी स्टील की ग्रिल्स लगी हैं, एंड इसमें साइड में आप बैठ भी सकते हैं। लेकिन अभी आपको जितना खाली दिख रहा है ना, इतना खाली नहीं था सखियों। हमें भीड़ में से चीर के 1-1.5 घंटे खड़े होने के बाद बाहर निकलना पड़ा। तो धीरे धीरे इतनी भीड़ हो गई, एक के बाद एक ऐसे रूम्स आए जा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एंड हम तो खड़े हो लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यांशी बहुत रोने लगी कि फिर हमने ये VIP टिकट्स ली। एंड यहाँ से 200 रुपये पर पर्सन की टिकट है, बच्चों की नहीं लगती है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की है। यहाँ पे मैं यांशी को लेके आ रखी हूँ। बारिश हो रही है हल्की हल्की, और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया था, तो डर लग रहा था कि यांशी को कहीं कोल्ड ना हो जाए, और वो हो ही गया था। फिर वैसे हमने उसको दवाई वगैरह दे दी थी। तो बहुत रोई है बेचारी भीड़ में, अनजान जगह हो गई, अनजान रूप हो गए सारे उसके लिए। एंड बस यहाँ फाटक तक लाके ना अनूप शूट कर रहे थे, तो मैं अनूप को डांट रही हूँ कि नहीं, मंदिर के अंदर शूट मत करो, बस यहीं पे रहने दो। अपने आप जो लोग आएंगे वो दर्शन करेंगे, क्योंकि जब लिखा है कि अलाउड नहीं है अंदर शूट करना, तो फिर अलाउड नहीं है सखियों, तो मैं मना कर रही हूँ। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, मंदिर से पीछे है मंदिर। बहुत मुश्किल से दर्शन हुए सखियों, बट हो गए। सखियों, तो अब हम आ गए हैं नासिक, और बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सुबह ये देखो अब यहाँ आए हैं, ये करी लीव्स में कोई है, अच्छा सा लग रहा है रेस्टोरेंट, वहाँ खाना खाएंगे। एंड और बस खाना वाना खा के फिर हम औरंगाबाद के लिए निकल जाएंगे। तो आज की दिनचर्या कुछ ऐसी ही है। बैठ जाओ। यानी देख फिश फिश soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be Oh God, आ जाओ यहाँ से, कहाँ से पार्टू, उधर से आ जाओ। नहीं सकियो, तो खाना वाना खा लिया हमने, और हम सब ने डिसाइड किया है कि नासिक में ही कोई होटल देख लेते हैं।
और यहीं पे रुकेंगे क्योंकि छुटकी है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है बेचारी। होता ही है बच्चे तो, मतलब उसने फिर भी बहुत अच्छा से एंजॉय किया गाड़ी में, लेकिन अब थोड़ा उसको ना कोल्ड जैसा हो रहा है क्योंकि बरसात आ रही है जा रही है, ऐसा हो रहा है। बस खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। कभी आप नासिक आओ ना तो क्या है ये करी लीव्स करके है, करी लीव्स करके बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, एक बार खाना ज़रूर ट्राई करना अगर आप नासिक आएँ तो। और बस अब हम लोग इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं क्योंकि मेरी हालत देख रहे हो आप, ये लाइटिंग की वजह से लग रहा है, ऐसा तो इतना नहीं हो रहा खैर, लेकिन हालत तो थक गए हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल मौसी, लव ऑल, बाय बाय। बाय सखियों, बाय। कल कहाँ जाएंगे औरंगाबाद, तो वहाँ की न्यू व्लॉग बनाऊंगी। Whenever your heart is broken